नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे रेलवे एनटीपीसी में टाइपिंग के बारे में कि रेलवे एनटीपीसी में जो टाइपिंग होता है कैसे कैलकुलेट होता है, और रेलवे एनटीपीसी में जो टाइपिंग देंगे उसमें वर्ड हाईलाइट्स होगा या नहीं होगा, और वर्ड जो है गलत अगर शुरू में हुई हो जाए तो उसको पूरा टाइप करना है कि उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना है। तो पहले देखते हैं कि टाइपिंग में जो है वर्ड हाईलाइट्स होगा कि नहीं। तो 2015 में जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें वर्ड हाईलाइट्स नहीं होता था, ठीक है, उसमें सिंपल था। लेकिन और भी जो इंटरनल एग्ज़ाम अभी कुछ हुए हैं जिसमें कि टीसीएस नहीं करवाया है, तो उसमें वर्ड हाईलाइट्स होता है। जो लिखेंगे आप अगर सही लिख रहे होंगे तो ग्रीन कलर में वो लिखाएगा, और अगर गलत लिख रहे होंगे तो वो रेड कलर में हो जाता है। तो ये भी कोई गारंटी नहीं बोल सकता कि वर्ड हाईलाइट्स होगा या नहीं होगा। देखते हैं आगे कुछ अगर नियम निकल के आता है इसके अकॉर्डिंग तो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन ऐसे इंटरनल एग्ज़ाम में हुआ है तो आशा है कि वर्ड हाईलाइट्स होगा, क्योंकि 2015 में पहली बार था तो उन लोगों ने वर्ड हाईलाइट्स नहीं किया था। तो आशा करते हैं कि इस बार वर्ड हाईलाइट्स होगा ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम देने में आसानी होगा। दूसरा बार देखते हैं कि वर्ड अगर शुरू में गलत हो जाए तो टाइप करें या नहीं करें, या फिर उसको छोड़ के आगे बढ़ जाए। तो देखिए दोस्तों, अगर वर्ड अगर शुरू में, जैसे कि मान लीजिए कि अगर लिखा हुआ कैट, कैट लिखा हुआ है, तो अगर शुरू में ही सी गलत हो गया तो ए टी को टाइप करें या इसको छोड़ करके आगे बढ़ जाए। तो दोस्तों इसको क्या है कि टाइप करना है, क्योंकि देखिए ये तो गलत हो गया, तो ये गलत हो गया तो पूरा एक वर्ड गलत काउंट होगा। लेकिन दोस्तों जो काउंट करने का तरीका है कि आपने मतलब कि कितना शब्द हुआ है, उसमें क्या है, नंबर ऑफ स्ट्रोक पर निर्भर करता है। नंबर ऑफ स्ट्रोक मतलब होता है कि आप कितना कीबोर्ड दबाते हैं। जैसे कि CAT है तो इसमें 3 नंबर ऑफ स्ट्रोक है, तो सी तो गलत हो गया, और अगर आप छोड़ देंगे तो ये AT आपको नंबर ऑफ स्ट्रोक में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ये टाइप कर देंगे तो A और T नंबर ऑफ स्ट्रोक में आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको 2 नंबर ऑफ स्ट्रोक मिल जाएगा। तो जो वर्ड काउंट होता है वो 5 नंबर ऑफ स्ट्रोक होगा। 5 अगर स्ट्रोक करेंगे तो उसमें से एक वर्ड काउंट होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे लिखना था कैट और आगे लिखना था डॉग, तो आपने पहला CH गलत लिख दिया, DH भी गलत लिख दिया, ठीक है, और आगे लिखना था कैप। तो हम मानते हैं कि ये भी गलत लिखा आपने, ये भी गलत लिखा और आपने ये भी गलत लिखा। तो क्या होगा कि इसमें सी गलत लिखा, इसमें डी गलत लिखा, इसमें सी गलत लिखा। तो अब देखिए कि उसमें से अगर AT आपने सही लिखा, OG आपने सही लिखा और AP आपने सही लिखा, तो 2 4 6, यानी कि अगर ये तीनों और उसके बाद का अगर दोनों आपने सही लिखा है तो ये तीनों मिला करके आपको 5 से अधिक हो रहा है। तो 5 जैसे ही नंबर ऑफ स्ट्रोक होगा तो एक वर्ड आपको काउंट कर लिया जाएगा कि आपने एक वर्ड टाइप किया है। हाँ, भले ही यहाँ पे 3 आपने गलत किया है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसको छोड़ना नहीं है। हाँ, जैसे ही मतलब अगर शुरू वाला वर्ड अगर गलत लिखा भी गया है तब भी उसको पूरा का पूरा टाइप करना है, नहीं तो फिर वो आपको दिक्कत हो जाएगा, फिर आपको नंबर ऑफ स्ट्रोक कम हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपका हो सकता है कि वर्ड काउंट कम हो जाएगा, तो उससे दिक्कत होगा। इसलिए पूरा का पूरा टाइप करना है अगर शुरू में गलत हो गया तब भी। आप देखते हैं दोस्तों कि टाइपिंग स्पीड कैसे कैलकुलेट होगा। तो यह टाइपिंग स्किल टेस्ट आहक प्रकृति का है, यानी कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब सिर्फ इसमें पास होना है। और परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित टाइपिंग गति प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को अंतिम मेरिट सूची में आगे माना जाएगा। फिर देखते हैं, आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले टेक्स्ट एडिटर चलाने वाले PC उम्मीदवारों को उपलब्ध कराए जाएंगे। टंकित सामग्री में त्रुटियों को सुधारने के लिए संपादन उपकरणों की उपयोग की अनुमति नहीं होगी, यानी कि बैक स्पेस नहीं होगा। उन्हें सलाह दी जाती है कि आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले फ़ॉन्ट साइज 12 वाले फ़ॉन्ट फेस का उपयोग करें। PC पर हिंदी में टाइपिंग टेस्ट के लिए उम्मीदवार को मंगल या कीर्तिदेव फ़ॉन्ट का उपयोग 14 फ़ॉन्ट आकार के साथ करना होगा। PC पर 10 मिनट की अवधि के दौरान के समापन के बाद उम्मीदवार द्वारा टाइप की गई प्रतिलेख का प्रिंट आउट प्रत्येक उम्मीदवार के लिए लिया जाएगा और उसी की दूसरी प्रति जेरोक्स के माध्यम से प्राप्त की जाएगी। प्रत्येक प्रतिलेख में कागज़ की एक शीट शामिल हो सकती है, जिससे सबसे अच्छा आगे और पीछे दोनों तरफ शामिल है। उम्मीदवारों को अपने संबंधित प्रतिलेख के प्रिंट आउट पर अपने हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान लगाना होगा। मतलब कि जब आप एग्ज़ाम दे लेंगे तो आपको एक प्रिंट आउट मिल जाएगा, उसमें हस्ताक्षर और फिंगरप्रिंट लगाना है।
फिर देखते हैं टाइपिंग के लिए आवश्यक योग्यता क्या है। हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट है। फिर देखते हैं परीक्षण की अवधि 10 मिनट की होगी। जो परीक्षा एग्जाम का टाइम होगा 10 मिनट का होगा। यदि कोई उम्मीदवार उपरोक्त टाइपिंग स्पीड में उत्तीर्ण नहीं होता है तो उसे टाइपिंग स्किल टेस्ट में असफल माना जाएगा और उसे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जूनियर के पद के लिए आगे नहीं माना जाएगा। खाता सहायक सह टाइपिस्ट की अंतिम लिखित परीक्षा ये तो इसको दोस्तों ये तो ऐसे ही है। फिर आपको बताते हैं आगे शब्दों की गिनती के लिए अपनाया गया मानक उपाय क्या है। 5 स्ट्रोक प्रति शब्द है। 5 स्ट्रोक आप कीजिएगा तो वो एक शब्द माना जाएगा। उम्मीदवार को 30 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी में न्यूनतम 300 शब्द यानी कि 1500 स्ट्रोक टाइप करने होंगे। कम से कम 1500 का टाइप करेंगे बिना गलती का, तब वो आपका 30 का स्पीड होगा। 10 मिनट की निर्धारित अवधि के भीतर 25 शब्द यानी प्रति मिनट की गति के लिए हिंदी में 250 शब्द या 1250 स्ट्रोक टाइप करने होंगे। टाइप किए गए कुल शब्दों की 5% गलतियों को अनदेखा किया जा सकता है। उसमें से अगर गलत होता है 5% तो उसको नेगलेक्ट कर दिया जाएगा, उसको नहीं गिना जाएगा। और उसके बाद प्रत्येक गलती के लिए नीचे दिए गए नियमानुसार जो एक सूत्र दिया गया है उसके अनुसार कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखते कैसे कैलकुलेट करते हैं। 10 मिनट की टाइपिंग टेस्ट के लिए कुल शब्दों की 5% गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। मान लीजिए कुल टाइप किए गए आपका जो स्ट्रोक है वो 1600 है, तो 1600 में तो स्पीड कितना हो गया, आपको 5 से भगा देंगे तो वो 320 आएगा शब्द यानी कि 32 का स्पीड आया। लेकिन आपने उसमें से कुल गलती कर दिया 19, तो जो गलती किया है तो उसमें से 320 का पहले 5% निकाल दिया जाएगा। 320 का 5% होता है 16, तो उसको तो गिना ही नहीं जाएगा गलती में, तो बच गया आपको 3 एक्स्ट्रा गलती की आप। तो 3 एक्स्ट्रा गलती की है तो उसमें से 10 से गुना किया जाएगा और जो टोटल आपने टाइपिंग किया उसमें से घटा दिया जाएगा शब्द। तो यानी कि 10 से गुना की कितना हो गया 30, और 320 में से 30 घटा देंगे 290 हो जाएगा। यानी कि आप प्रति मिनट कितना आएगा 290/10 यानी 29 का स्पीड आएगा, यानी आप फेल हो जाएंगे। तो हाँ, ये भी जान लीजिए कि क्या 5% से अधिक होगा तो क्या वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? नहीं, 5% से अधिक होगा और अगर उनका नंबर ऑफ स्ट्रोक ज़्यादा होगा, वो बहुत ज़्यादा टाइप कर चुके होंगे, तो भी वो फेल नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे अगर 320 की जगह वो 400 कर देते तो ऐसे भी फेल नहीं होते वो। और कहा जा रहा है क्या, जैसे एक बार अगर आप टाइप कर रहे हैं और समय से पहले अगर आपने ख़त्म कर लिया पेपर, तो क्या करें, उसको फिर से शुरू से टाइप करें, उसको छोड़ना नहीं है वहाँ से, क्योंकि वो आपको फिर से आपके स्पीड में काउंट हो जाएगा। तो दोस्तों आज था ये टाइपिंग NTPC टाइपिंग के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।